नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के जी हाँ दोस्तों, ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी हाँ दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड को देख रहे हैं। पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है इसकी जानकारी पिछले 2 वीडियो में मैंने दे रखा है। और ये पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है दोस्तों आप इसे अगर देखेंगे, याद करते हैं तो कोई भी वर्ड मीनिंग पढ़ पाएंगे। जी हाँ 100+, जी हाँ 100+ पार्ट्स ऑफ वर्ड की मैंने बात की है। तो अगर याद रखते हैं तो हर एक वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं जी। आप भले ही इसे आप जैसे देखिए यहाँ पर OMNI एक पार्ट है। जी है पार्ट यानी एक शब्द। जैसे देखिए हमारा अगर कह सकते हैं पार्ट क्या होता है, पार्ट को समझिए कि कई मान लीजिए शरीर है हमारा, ठीक है, शरीर है और शरीर में तो आप समझ सकते हैं कि भाई कई ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, जैसे कि पैर है ना, शरीर का मुख्य हिस्सा, हाथ, हाथ हो गया, नाक, कान, मुंह, तो सब मिलाकर एक जो है शरीर का निर्माण होता है। तो इसी तरह जो है एक वर्ड मीनिंग है, मान लीजिए वर्ड मीनिंग है ओमनीसिएंट। तो इसमें देखिए जो पार्ट वर्ड है, ये देखिए पार्ट्स ऑफ पार्ट्स है वर्ड। जो एक जो शब्द है इंग्लिश का, जो कह सकते हैं अंग्रेजी का जो वर्ड मीनिंग है, एक वर्ड मीनिंग के पीछे ये 3 उसके हिस्से को जोड़कर जो है बनते हैं। जैसे कि ओमनी प्लस सी प्लस एंट, ओमनीसिएंट, तो ये है। और इसे अच्छे से कर, जैसे फॉरगेट है तो फॉर प्लस गेट है ना। तो ये चीज जो है आपको समझ लेना है कि कैसे आप आसानी से इसे समझ सकते हैं और इसी का उपयोग करके इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले आप इसे याद करना होगा। जी हाँ, याद करेंगे तभी आपका जो है इसे यूज कर पाएंगे। तो याद जरूर करिए। और तो चलिए सबसे पहले जो है दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा करते हैं। पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इसमें समझना ये पहला। जी हाँ दोस्तों, पहला जो है हिस्सा, ये देखिए ENT है। ENT को एंट बोलते हैं, एंट, एंट, ठीक है। तो एंट जो है यहाँ भी देख रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं। तो देखिए एंट के पहले जैसे यहाँ लिखा हुआ है T प्लस ENT, एंट। तो टी को ट बोलते हैं, ठीक है, अब प्लस एंट, ठीक है, ये एंट हो गया। तो अब देखिए ये हो गया टेंट, टेंट, ये एन जो यहाँ एन है। उसी तरह देखिए आर है प्लस ENT, एंड। आर को र बोलते हैं, र प्लस एंट। तो ये हो गया रेंट, हुआ ना रेंट। अगर देखिए अभी इसी को, अभी इसी वर्ड ENT को देखिए बड़े वर्ड मीनिंग में मैं मतलब लेकर आ रहा हूँ। जैसे यहाँ देखिए एंटर मेंट। अब देखिए एंटरटेनमेंट, तो ये एंटर है, ये 10 है और ENT एम के साथ आएगा तो मेंट हो गया। तो ये एक बड़ा वर्ड मीनिंग हुआ, बड़े काफी लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 जी हाँ तो 13 लेटर का एक वर्ड मीनिंग है एंटरटेनमेंट, जो कि आया लास्ट में आया। हालांकि ये टेंट अलग वर्ड होता है, रेंट अलग वर्ड होता है, लेकिन अभी इसमें भी तो आ गया। तो ENT की एक मुख्य भूमिका है ना। तो चलिए ENT को पता रहेगा तो कम से कम इतना तो पता चलेगा कि ये है मेंट। उसी तरह आपको जब ये जानते हो तब ये भी जानते होंगे कि पहले ही मैंने बताया AN को लेकर जो है ये होता है 10 और ER को अर बोलते हैं। तो टी लगा तो टर हो गया, तो एंटर। सिर्फ आपको बस ये EN पर फोकस करना है, बाकी सही पार्ट्स ऑफ वर्ड है। चलिए अगले हिस्से में चलते हैं। और दोस्तों अगला जो है यहाँ देखिए ON को ऑन बोलते हैं, ऑन। तो ऑन लाइन, ऑन लाइन, ऑन गोइंग, जिसमें जी यहाँ पर है, ठीक, कटा हुआ। तो यहाँ देखिए ऑन, ऑन प्लस लाइन, ये हो गया ऑन, ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन। तो ये ओ जो है, ओ का उच्चारण अगर बात करते हैं तो ओ को अ, ओ को आ, ओ को ऊ और ओ को ओ बोलते हैं। और ओ को, इसी ओ को इस तरह से अ बोलते हैं, ऑन, ऑन। ये अ आकार की अ है, ठीक है। तो अ, यही अ है। तो ऑन, ये हो गया ऑन लाइन, है ना, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग।
चलिए अगला जो है दोस्तों, ई एम को बोलते हैं इम। ठीक है, ई एम को इम बोलते हैं, इम। देखिए इम ये कैसे पढ़ते हैं, जैसे ई ई एम इम, और पी एल ओ वाई प्लस ई डी। तो देखिए एल ओ को ओए बोलते हैं, ओए। तो हो गया एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। इम यहाँ हो गया, प्लॉय यहाँ हो गया, और एड ये हो गया, एम्प्लॉयड, है ना, एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है या एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय, इसके बाद इम्बैलेंस, है ना। बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, उतना तो याद भी नहीं रहता है एट ए टाइम। देखिए ओ एन ई को यहाँ पर देखिए ओन बोल रहे हैं, नॉट ऑन। ओ एन ई को ओन बोल रहे हैं। तो जैसे डी आर है, प्लस इसमें ओन जोड़ दिए, इसको मैं लिख रहा हूँ ओन, ताकि आपको समझ में आए। ओन, डी आर को ड्रा बोला, ड्रा, ड्रा प्लस ओन, ड्रोन, ड्रा प्लस ओन ड्रोन, है ना, ड्रोन। उसी तरह अगर टी के साथ टी प्लस ओ एन ई रखे दें, तो टी को टा बोलते हैं, और प्लस ओ एन ई को ओन बोलते हैं। तो हो गया टोन, है ना, टोन। तो ये है। नेक्स्ट चलिए, लेकिन उसके पहले इसे क्लीन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है, एबल, ए बी एल ई, एबल, ए बी एल ई, एबल, ए बी एल ई, एबल। तो देखिए सी ओ एम एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है, एफ ओ आर एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है, और ए बी एल ई एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है। लेकिन ए बी एल ई के पहले टी जुड़ा लिखा हुआ है, तो टी प्लस ए बी एल ई, तो एबल है। इस तरह से देखिए एबल जो है आप यहाँ देख रहे हैं, प्लस टी को टा बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखें, टेबल, टेबल, टेबल। अब देखिए आगे के, देखिए यहाँ के वर्ड, पार्ट्स सी ओ एम कम, प्लस एफ ओ आर, फोर। तो अब हो गया कम प्लस फोर, प्लस टी से ट, प्लस एबल। तो हो गया कम्फोर्टेबल, कम्फोर्टेबल। ई, अब देखिए ई ए है, ई ए को ई बड़ी बोलते हैं, बड़ी। जैसे कि एल है, एल के बाद प्लस कर देते हैं, ई बोलते हैं, ई बोलते हैं, ई ए प्लस के बोलते हैं। एल को ला बोलेंगे, ऐसे ही पढ़ते हैं, दिमाग में वैसे ही पढ़ा जाता है। और ई ए को बड़ी बोलते हैं, बड़ी का मात्रा चिन्ह होता है ये वाला, जो कि ये वाला हम लोग रखेंगे। और के को का बोलते हैं। तो अब देखिए ला प्लस ई, बड़ी कार्य हो गया, प्लस का लिख, लिखो ना, टी की चर्चा करते हैं, टी प्लस ई। तो बड़ी की सीधा यहाँ पर बड़ी कार की मात्रा ले आते हैं, और टा को टी लिख देते हैं। तो टा प्लस ई टी हो गया, ठीक है, टी हो गया। चलिए अगले पार्ट्स ऑफ वर्ड में चलते हैं। डिस, जी हाँ, डिस, डी आई एस को डिस बोलते हैं। देखिए डिस, कम, फट। तो डी आई एस डिस, सी ओ एम कम, एफ ओ आर टी फट। तो पढ़ेंगे डिस कम फट, डिसकम्फर्ट, डिस डिसकम्फर्ट, ठीक है, डिसकम्फर्ट। अब देखिए जी आई एन को जन बोलते हैं, जन। तो देखिए आर ई को री बोलते हैं, और जी आई ओ एन को जन बोलते हैं। तो हो गया री प्लस जन, रीजन, ठीक है। तो दोस्तों ये इस तरह से हो गया। नेक्स्ट जो है, ऐसे ही वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप पढ़ेंगे, तभी आपको पढ़ना आसानी से आएगा।
नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है CURE, क्योर। CURE, क्योर। तो देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा यहाँ पर। PRO, प्रो एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है। CURE, क्योर, ये भी एक पार्ट्स ऑफ वर्ड, जैसा कि आप यहाँ ही देख रहे हैं। और ENT तो आपने देखा ही यहाँ से, ENT वाला तो यहाँ देख ही लिया था। तो M के साथ है तो MENT, मेंट। तो अब इसे देखिए PRO को प्रो पढ़ेंगे, प्रो प्लस क्योर, जो कि यहाँ से मैंने लिया है क्योर, प्लस मेंट। ठीक है, तो ये हो गया प्रो क्योर प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट। अब ईवल की बात करते हैं। देखिए आई, देखिए पहले तो SEN, ठीक है, तो EN से N होता है, S लगा सेन हो गया, प्लस S प्लस IBLE, इबल। तो यहाँ देखिए सेन सिवल, वर्ड बन गया आराम से, सेन सेंसिबल, है ना, सेंसिबल, सेंसिबल। अगला पार्ट्स ऑफ वर्ड पे चलते हैं। अगला पार्ट्स ऑफ वर्ड ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट जो है IM को इम बोलते हैं, इम, 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 एन सीक्वेंस बोलते हैं, BO के बे बोलते हैं। तो IM को इम बोलते हैं, तो IM प्लस BA प्लस LANCE, तो एंस है तो लेंस हो गया। तो इस तरह से देखिए इम बैलेंस, इम बैलेंस, वर्ड बन गया इम्बैलेंस, इम्बैलेंस। नेक्स्ट देखिए EX को, तो X जो है EX को X बोलते हैं, तो यहाँ X प्लस चेंज। तो देखिए X जो है ये हो गया X प्लस चेंज, एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज। और है एग्जाम, तो EX को एग्स भी बोलते हैं, एग्स, एग्जाम। तो हो गया एग्स, नॉट एक्स, एग्स प्लस इस आ हो गया कार, इसमें आ गया एग्जाम, एग्जाम। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप जो है कर सकते हैं, अच्छे से काम करिए, आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला है OUND को ऑन्ड बोलते हैं, आउंड, एकदम ऐसे याद कर लेना, OUND को ऑन्ड बोलते हैं, यहाँ मैंने लिखा है। तो जो ये लिखा गया है ना, इसको याद करना है, एक्चुअली समझ रहे हैं ना, इसको याद करना है। OUND को ऑन्ड बोलते हैं। तो देखिए आउंड जो है, पहले F लिख लेते हैं, F प्लस OUND, आउंड। तो F को फा बोलते हैं, प्लस आउंड लिखते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर हो गया फा, आगे इसमें आ गया फाउंड, फाउंड। उसी तरह S प्लस OUND है, तो स प्लस आउंड, तो हो गया साउंड, साउंड, है ना। उसी तरह देखिए यहाँ पर आगे जो है UNI को देखते हैं। UNI को दो तरह से उच्चारण करते हैं, एक तो UNI को यूनी बोलते हैं, दूसरा यूनाई बोलते हैं। अगर यहाँ देखिए UNI, यहाँ यूनी स्टार्ट होता है, तो ये देखिए यूनिसाइकिल, यूनी प्लस
साइकिल, यूनि यूनिसाइकिल। उसी तरह यूनाइट, यू प्लस यू, यूनाइट, यूनाइट, है ना। अगला पार्ट्स वर्ड पे चलते हैं, लेकिन इसे आप इसी तरह से देखिए, हर एक वर्ड मीनिंग को आप पढ़ सकते हैं आराम से, और ऐसा ही लिखा भी जाता है, जाहिर सी बात है। आईसी को इक पढ़ते, इक, 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 तो एस देखिए, बी ए प्लस एस प्लस इक, थोड़ा सा मैं तोड़ दे रहा हूँ, तो बी ए को बोलूँगा बे, बे प्लस सिक, इसको स अक्का सिक, बेसिक। उसी तरह बेसिक हो गया। ओ आर को आर बोलते हैं, जैसे कि एम ओ को मो प्लस टी ओ आर को टर, तो देखिए एम ओ से मो प्लस टी ओ आर को टर बोलते हैं, तो मोटर। जी हाँ, मोटर, मोटर कहेंगे। उसी तरह एफ आर फोर, फोर, यहाँ मोटर हो गया, अर हो गया, तो यहाँ पर ओ हो गया, और, तो एफ प्लस और हो गया, यानी कि एफ प्लस और, तो ये हो गया फोर। अगला, जैसे तो ए एन को अन बोलते हैं, अन, तो अन जो है, जैसे एच यू को बोलेंगे ह्यू, और एम ए एन को अन बोलते हैं, तो चूंकि ए एम के साथ लगा तो मन हो गया, तो हो गया ह्यू प्लस मन, ह्यूमन। उसी तरह आर ई को बड़े री के रूप में उच्चारण करते हैं, तो री प्लस एस, देखिए री हो गया, ये री, आर ई को री बोलते हैं, एस यू एल टी को जल्ट बोलते हैं, जल्ट, क्योंकि एस को ज भी बोलते हैं, इसको स और इसको ज दोनों उच्चारण करते हैं, तो यहाँ ज हो गया, तो हो गया री, रिजल्ट, है ना। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है तो ओ एन को ऑन बोलते हैं, ऑन। देखिए एक तो ऑन यहाँ था, एक तो सॉरी, ऑन और अन दोनों है, तो अन भी बोलते हैं, अन भी बोलते हैं, ऑन भी बोलते हैं। तो इसी तरह से देखिए, यहाँ पर हो गया ओ, और यहाँ पर हो गया नी, और ओ एन को बोलते हैं अन, ऑनियन। यहाँ पर देखिए यू एल कल बोलते हैं, तो सी यू प्लस कल, और टी आर यू को चर बोलते हैं, प्लस चर, तो हो गया कल्चर, कल्चर हुआ ना। चलिए इसे भी क्लीन करते हैं, और एक लास्ट आया तो यूएजी को अंग बोलते हैं, तो अंग जो है, यूएनजी को अंग बोलेंगे, तो एस को स बोलेंगे, स प्लस अंग होता है, तो होता है शंग, है ना, शंग। और डी प्लस एस को, एस आई को साई बोल देंगे, जी एन को ना बोलेंगे, तो ये हो गया डी जाइन, डिजाइन, डिजाइन। तो इस वीडियो में ही तक दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव है, सीख सकेंगे या नहीं, अगर नहीं तो फिर से मैं कहूँगा कि ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करें। ये किधर है, ये किधर एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं, तो हम सभी को याद करते समय जैसे याद करेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कैसे पढ़ना है, हर एक वर्ड्स को तोड़ तोड़ कर पढ़िए, इंग्लिश पढ़ पाएंगे, इंग्लिश सही सही लिख पाएंगे। तो इस वीडियो में ही तक, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो बस एक नीचे लाइक का बटन भी है, शेयर भी कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए आने वाली है वीडियो के लिए दोस्तों। तो डॉन विद द नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।